लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। तेरे पसीने की हर बूंद को मुझे चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर से दिखलाएगा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विनय भगत स्वागत करता हूँ आपका वीबी क्लासेस में। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। आज हम देखेंगे 24 मई 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का मोटिवेशन कोड है, एक समय में एक काम करो। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिए गए वचन थे। ठीक है दोस्तों, आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में यूके ने किसे चारगोस द्वीप सौंपने के लिए समझौता किया है? हाल ही में किसने चारगोस द्वीप सौंपने के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? यह द्वीप किसने, चारगोस द्वीप, जो चारगोस द्वीप है यह कहाँ है? हिंद महासागर में। यह द्वीप कहाँ है? यह है हिंद महासागर में। यह द्वीप कहाँ है? यह द्वीप है हिंद महासागर में। ठीक है। जो यूके है, जो यूनाइटेड किंगडम है, इसने मॉरिशस को यह द्वीप सौंपने के लिए समझौता किया है। किसको सौंपने के लिए? मॉरिशस को। ठीक है। जो यूके के पीएम कौन है? कीर स्टारमर। जो कीर स्टारमर कहाँ के? यूके के पीएम है, कीर स्टारमर। ठीक है। और मॉरिशस के पीएम कौन है? नवीन रामगुलाम। जो मॉरिशस के पीएम कौन है? नवीन रामगुलाम। नवीन रामगुलाम। ठीक है। तो यूके ने किसे चारगोस द्वीप सौंपने के लिए समझौता किया है? तो मॉरिशस को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में अनावृष्टि के कारण हुई व्यापक मानवीय आपदा का पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज गुटाला अभिलेख कहाँ खोजा गया है? जो गुटाला अभिलेख है, यह कहाँ खोजा गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? यह कर्नाटक में खोजा गया है। ठीक है। किसके द्वारा खोजा गया है? जो आर तेजेश्वर है। किसके द्वारा खोजा गया है? आर सेजेश्वर के द्वारा खोजा गया है। कौन सा अभिलेख? गुटाला अभिलेख। ठीक है। यह अभिलेख कब का है? यह अभिलेख है 1529 ईस्वी का अभिलेख है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और ध्रुवीय भवन का उद्घाटन किया गया है? क्या बोल रहा है? किस राज्य में राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और ध्रुवीय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है। किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? किस राज्य में किया गया है? ये गोवा राज्य में किया गया है। कौन कौन से भवन का उद्घाटन किया गया है? सागर भवन और ध्रुवीय भवन का। ठीक है। इसका शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इसका शुभारंभ किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है। इसका शुभारंभ किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है। जो भारत के जो अनुसंधान केंद्र है, भारत के अनुसंधान केंद्र देखते हैं, जो आर्कटिक महासागर है, इसमें भारत का अनुसंधान केंद्र कौन कौन से है? दक्षिण गंगोत्री जो कि अभी बंद हो गया है। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है भारती। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है मैत्री। कौन सा है? मैत्री। ठीक है। और आर्कटिक महासागर में कौन सा है अनुसंधान केंद्र? आर्कटिक में कौन सा है अनुसंधान केंद्र? आर्कटिक में है हिमाद्री। आर्कटिक में कौन सा है?
हिमाद्री। ठीक है, आर्कटिक में कौन सा है? हिमाद्री। और हिमालय में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? हिमालय में है हिमांश। हिमालय में कौन सा वाला है? हिमांश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई ने किरू जल विद्युत परियोजना रिश्वत मामले में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है? तो यह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल है सत्यपाल मलिक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? जो किश्तवाड़ जिला, जम्मू कश्मीर का जो किश्तवाड़ जिला है, ठीक है, यहीं के पूर्व राज्यपाल जिनका नाम क्या है? सत्यपाल मलिक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। ठीक है, ये जो किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जो किरू जल विद्युत परियोजना यह किस नदी पर है? यह कौन सी नदी पर है परियोजना? यह है चेनाब नदी पर। जो किरू जल विद्युत परियोजना है यह कौन सी नदी पर है? चेनाब नदी पर। ठीक है, चेनाब नदी पर है। ठीक है, जो सीबीआई के बारे में बात करते हैं। सीबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1963 में सीबीआई की स्थापना की गई थी। 1963 में सीबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोंकण रेलवे ने भारतीय रेलवे के साथ विलय की घोषणा की है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जो कोंकण रेलवे है, कोंकण रेलवे, इसकी स्थापना कब हुई थी? जो कोंकण रेलवे है इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसने अपना परिचालन कब से किया था? इसने 1998 से कोंकण रेलवे का परिचालन चालू हुआ था। इसका परिचालन कब से चालू हुआ था? 1998 से। ठीक है, जो कोंकण रेलवे है यह कहाँ से कहाँ तक है? जो कोंकण रेलवे है यह रोहा कहाँ है? महाराष्ट्र। रोहा कहाँ है? महाराष्ट्र। वहाँ से मंगलुरु कर्नाटक में है। वहाँ से मंगलुरु कर्नाटक, और वहाँ से केरल तक यह जितना क्षेत्र है ये कोंकण रेलवे में आता है। इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी है 741 किलोमीटर। ठीक है, जो कोंकण रेलवे है इसका विलय अभी भारतीय रेलवे में किया गया है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नवी मुंबई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जो नवी मुंबई में कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नवी मुंबई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो यूनेस्को में भारत के कितने रेलवे जोन शामिल है? यूनेस्को में भारत के कितने रेलवे जोन शामिल है ये भी देख लीजिए। जो यूनेस्को है, यूनेस्को में भारत के कितने रेलवे जोन शामिल है? ठीक है, इसमें पहला कौन सा जोन शामिल है? जो नीलगिरी शामिल है। ठीक है, सेकंड क्या है? दार्जिलिंग वाला जो जोन है यह भी यूनेस्को में शामिल है, दार्जिलिंग वाला। ठीक है, और तीसरा कौन सा है? 3 रेलवे जोन शामिल है, जो कालका शिमला जोन है यह भी यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को में कितने जोन शामिल हैं? 3 जोन शामिल है यूनेस्को में, नीलगिरी, दार्जिलिंग और कालका शिमला जोन। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 153 मैचों में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले विश्व रिकॉर्ड किसने स्थापित किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जो रूट है। जो रूट है कहाँ के खिलाड़ी है? यह इंग्लैंड के खिलाड़ी है। जो रूट है यह कहाँ के खिलाड़ी है? यह है इंग्लैंड के। ठीक है, इन्होंने 153 मैचों में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है उनका? जो रूट। कहाँ के खिलाड़ी है? इंग्लैंड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रही एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी का संबंध किससे है?
तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है चेतेश्वर पुजारा। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है चेतेश्वर पुजारा। जो चेतेश्वर पुजारा की पत्नी है, जिनका नाम क्या है? पूजा पुजारा। ठीक है, पूजा पुजारा। ठीक है, उनके ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है, एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी। ठीक है, इसका संबंध किससे है? चेतेश्वर पुजारा से। ठीक है, हम क्रिकेट की और भी पुस्तकों के बारे में देखते हैं। जो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, यह किसकी बुक है? जो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, यह किसकी बुक है? यह है कपिल देव की। आई हैव द स्ट्रीट, यह किसकी है? आई हैव द स्ट्रीट आर अश्विन की। बिलीव किसकी है? सुरेश रैना की है। वाइड एंगल किसकी है? वाइड एंगल है अनिल कुंबले की। और नो स्पिन किसकी है? नो स्पिन है शेन वॉर्न की। ठीक है, विनर्स माइंडसेट किसकी है? शेन वॉटसन की। विनर्स माइंडसेट किसकी है? शेन वॉटसन की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? युवराज सिंह की। ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? युवराज सिंह की। और प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर की। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका उद्घाटन 23 मई को इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेटिशाला किसने लॉन्च की है? हाल ही में किसानों की सहायता के लिए जो यह ऐप है, किसानों की सहायता के लिए है, जिसका नाम क्या है? महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेटिशाला। यह किसने लॉन्च किया है? यह किसने लॉन्च किया है? यह महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किसानों की सहायता करने के लिए, ठीक है, महाविस्तार ऐप, ठीक है, महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेटिशाला का लॉन्च किया है। ठीक है, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। जो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस जी ने किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेटिशाला का लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहला साइकेड गार्डन प्रारंभ किया है? हाल ही में किसने पहला साइकेड गार्डन प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जो हल्द्वानी कहाँ आता है? हल्द्वानी कहाँ आता है? हल्द्वानी कहाँ आता है? उत्तराखंड में। ठीक है, जो पहला साइकेड गार्डन कहाँ प्रारंभ हुआ है? हल्द्वानी, उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।